अस्सलामुअलैकुम। मैंगो मैंगी चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपके सामने फ़रज़ाना अहमद और आज जो मैं बताने जा रही हूं आपको बाजुओं के मतलब ही है। कल मैंने आपको बाजुओं की पैमाइश करके बाकायदा बताया था कि उसकी कटिंग किस तरीके से होती है, लेकिन आज मैं उसकी प्रॉपर तरीके से हर नाप के मुताबिक आपको पैमाइश बताऊँगी ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। जब भी आप किसी भी मैदान में इम्तहान देने के लिए खड़ी हों तो आप कभी भी फेल ना हो, आप अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सकें। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। आपके लिए ये यूट्यूब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके जिसके ज़रिए आप तक सारी वीडियो पहुंचती रहती हैं और आप घर बैठे सीख सकते हैं। वैसे आप लोगों की मिन्नतें करते रहते हैं या मुख्तलिफ इदारों में जाकर इतने इतने पैसे भरते हैं और आप तब भी सीख नहीं पाते। ये एक प्रॉपर टेक्निकल प्रोग्राम है जिसमें प्रॉपर पैमाइश के साथ आपको हर चीज़ बताई जाती है। इसलिए आप लाजमी इस प्रोग्राम की कोई भी चीज़ मिस मत किया करें, स्किप करके मत देखा करें, प्रॉपर वीडियो देखा करें। हर पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलें आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने बाजू का प्रॉपर ड्राफ्ट है जो मैंने कल आपको बताया था। अब इसकी प्रॉपर तरीके से कितनी उम्र के इंसान के बाजू की चौड़ाई कितनी रखी जाती है और लंबाई कितनी रखी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। आइए चलिए। बाजुओं की पैमाइश का तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है पैदा हुआ बच्चा जो होता है, जीरो साइज का बच्चा जो होता है, उससे लेके 5 साल के बच्चे की बाजुओं की चौड़ाई, ये चौड़ाई जो मैंने आपको बताई थी 9 इंच, वो चौड़ाई कितनी रखी जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। 0 साल से 5 साल तक के बच्चों की बाजुओं की चौड़ाई जो होती है वो 5 इंच होती है और लंबाई जो होती है वो सबसे जीरो साइज का बच्चा जो होता है उसकी 6 इंच होती है। फिर उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, साल का हो जाता है तो 8 इंच हो जाती है। फिर 2 साल का, 3 साल का, तक 5 साल का होता है 9 इंच से 11-12 इंच तक चली जाती है जब प्रॉपर 5 साल का बच्चा हो जाता है। इसी तरह 6 साल के बच्चे से लेके 8 साल के बच्चों के बाजुओं की चौड़ाई कितनी रखी जाती है, वो उसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच रखी जाती है। 5 साल के तो 5 रखी जाती थी ना, लेकिन 6 से 8 साल के बच्चों के बाजुओं की चौड़ाई जो है, यहाँ से चौड़ाई जो है वो 6 रखी जाएगी। इतना पीस आप 6 इंच का लेंगे जितना मैंने 9 इंच का लिया था, वो 6 इंच का लिया जाएगा। और उनकी लंबाई जो बाजुओं की होती है वो 13 इंच होती है, 14 इंच होती है और 15 इंच होती है। 13 इंच जो होती है वो 6 साल की होती है, 14 इंच जो होती है वो 7 साल की होती है और 15 इंच जो होती है वो 8 साल के बच्चों की लंबाई होती है बाजुओं की। बाकी छोटा बड़ा थोड़ी कमी पेशी हो सकती है, लेकिन मेन जो लंबाइयाँ होती हैं वो यही होती हैं और चौड़ाई भी यही होती है 6 इंच। उसके बाद आ जाता है 10 से 12 साल का बच्चा, थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 6.5 आ जाती है, आधा इंच उससे बढ़ा दी जाती है। ठीक है, जिस तरह ये 9 लिया था इस तरह 6.5 इंच का पीस आपने लेना है। और 17 से 18 इंच होती है लंबाई जो उनकी होती है। उनकी बाजों की जो लंबाई होती है वो 17 इंच होती है और यानी कि 10 साल के बच्चे की 17 इंच होगी और 12 साल के बच्चे की 18 इंच होगी। ये आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद जो है 18 से के बच्चों की चौड़ाई जो होती है बाजुओं की, 14 से 18 साल के बच्चों की होती है। 14 से जो 18 साल के बच्चे होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनके बाजुओं की चौड़ाई जो होती है वो 7 इंच होती है और लंबाई जो होती है वो 18 से 20 इंच तक होती है। लंबाई जो बाजुओं की जाती है, लेंथ जो होती है बाजुओं की, वो 18 से 20 इंच तक होती है। ये 14 से 18 साल के बच्चों की है और चौड़ाई जो होती है वो 7 इंच होती है। ये प्रॉपर मेजरमेंट करके प्रॉपर लिख के आप अपने पास रख लेंगे। जितना याद करेंगे आप उतना आपके लिए अच्छा है। जब आप अपनी शर्ट काटने के लिए खड़े होंगे, अपने अपने बाजू लेने होंगे, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। फिर उसके बाद आ जाता है 20 से 25 साल। अब आगे हैं बड़े। 20 से 25 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनके बाजुओं की चौड़ाई 7.5 होती है। ठीक है, जो चौड़ाई ये मैंने 9 ली थी वो 7.5 होगी और लंबाई जो होती है वो 20 या 21 इंच होती है। उनके अमूमन इतने ही बाजू होते हैं जो 20 से 25 साल के लड़कियां जो होती हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको वो नाप बता दिया है जो प्रॉपर, जिनकी कोई फिटिंग नहीं होती, सीधी सीधी शर्ट्स होती हैं और उनके बाजुओं की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। क्योंकि ये प्लेन होती हैं, यानी कि इनके चेस्ट, कमर, हिप की कोई फिटिंग नहीं दी जाती और इजीली नाप रखा जाता है हल्का सा मेजरमेंट करके। लेकिन प्रॉपर जिनकी चेस्ट, कमर और हिप होते हैं उनकी लंबाई जो रखी, चौड़ाई जो रखी जाती है बाजुओं की, वो कितनी रखी जाती है आइए चलिए वो देखते हैं।
अब आ जाती हैं लड़कियां, ठीक है, जिनकी चेस्ट 17 इंच होती है, क्योंकि आगे जो शुरू हो जाता है वो चेस्ट के मुताबिक बाजुओं की चौड़ाई शुरू हो जाती है। जिनकी चेस्ट 17 इंच होती है और उनके बाजुओं की चौड़ाई जो होती है वो 7 इंच होती है, ठीक है, उनके बाजुओं की चौड़ाई 7 इंच होती है, जैसे हमने 9 इंच रखा था। और ये स्मॉल साइज़ में आ जाते हैं। जैसे आप बाज़ार से अपना साइज़ खरीदने जाती हैं, वो आप स्मॉल साइज़ लेंगी तो उनके बाजू आप चेक करेंगी तो वो 7 इंच होंगे चौड़ाई में, ठीक है। और जिनकी चेस्ट 18 से 19 और 20 इंच की होती है, उनके बाजू जो होते हैं 8 इंच की चौड़ाई में होते हैं, और ये भी स्मॉल साइज में आ जाते हैं। ये दोनों जो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, जिनकी चेस्ट 20 और 21 होगी, उनके बाजुओं की चौड़ाई 8.5 हो जाती है, और ये मीडियम में आ जाते हैं। जिनकी चेस्ट जो होती है ना 20 और 21 इंच होती है, उनके बाजुओं की चौड़ाई 8.5 इंच पे हो जाती है, और ये मीडियम साइज में आ जाते हैं। और जिनकी चेस्ट 22 इंच होती है, उनके बाजुओं की चौड़ाई 9 इंच होती है, और ये भी मीडियम, ये मीडियम है दोनों, और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ठीक है। अब आ जाता है लार्ज। लार्ज जो होता है जिनकी चेस्ट 23 इंच की होती है और उनके बाजू 9.5 इंच की चौड़ाई में होते हैं। आप बाजू जरा इंची टेप से नाप करके देखें ना, तो उनके बाजुओं की चौड़ाई जो होती है वो 9.5 इंच आ रही होती है, क्योंकि वो लार्ज साइज में आ जाती हैं। 23 इंच चेस्ट वाले लार्ज साइज में आ जाते हैं। इसी तरह जिनकी चेस्ट 24 इंच होती है, उनके बाजुओं की चौड़ाई 10 इंच हो जाती है, ये एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाते हैं। ये लोग जो होते हैं 24 चेस्ट वाले, वो एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा लार्ज लेते हैं। जिनकी चेस्ट 26 इंच होती है, उनके बाजुओं की चौड़ाई 10.5 इंच होती है, ये भी एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज वाले ये हैं 24 वाले और 26 वाले। और जिनकी चेस्ट 28 होती है, ये भी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाते हैं, जो फ्री साइज सूट होता है। जिनकी चेस्ट 28 इंच होती है, उनके बाजुओं की चौड़ाई 11 इंच की होती है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा लार्ज में आ जाते हैं। ये तीनों जो है एक्स्ट्रा लार्ज में है। 23 वाला जो है वो लार्ज में, 23 और 22 हमेशा लार्ज में आते हैं, ठीक है। फिर 20-21 वाले जो है वो मीडियम में आते हैं, और 17 से 20 वाले जो हैं, 19-20-18 वाले जो हैं चेस्ट वाले, वो स्मॉल साइज में आते हैं। तो ये मैंने आपको आज जो था वो बता दिया है कि किस तरीके से बाजुओं की चौड़ाई ली जाती है, कितने इंच चेस्ट वालों की बाजुओं की चौड़ाई कितनी होगी, और कितने इंच वालों की, ये आम अमूमन जिनकी फिटिंग नहीं होती, उनके बाजुओं की चौड़ाई कितनी होगी, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से याद करेंगे, अपना जहन नशीन कर लेंगे, तो कभी भी जब आप कमीज़ की कटिंग करने बैठेंगे तो कभी भी किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आपको पता होगा, आपके जहन में होगा कि मैंने अब इसके बाजुओं की अब मैंने कमीज़ की कटिंग तो कर ली है, पर अब मैंने बाजुओं की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो वो आप अपने अंदाजे से, क्योंकि आपके जहन में ये सब कुछ जहन नशीन होगा, तो ले सकते हैं। और जब आप प्रॉपर तैयार करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी कि मेरा कंधा तंग हो जाएगा या खुला हो जाएगा, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो इसी तरह सीखते रहें, मेरे साथ रहें, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मालूमाती इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।